और देखो आगे इसमें आते हैं नियम ये, यदि दो अवयव ए एवं बी योग व गुणा के लिए अनुकूल हो तो ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ये हम एग्जाम्पल के द्वारा समझे। ये फॉर्मूला है के इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल है के इंटू ए ट्रांसपोज। के की यहाँ पर क्या होगी अदिश राशि। फिर आता है ए बी पूरे का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। एक नोट और लिखोगे इसमें, पीछे रह गया, विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण बोल दो या अग्र विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। जो विषम सममित अवयव था जिसमें क्या किया था ए ट्रांसपोज इक्वल किसके होगा माइनस ए के, ठीक है। तो उसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे शून्य होंगे। अब इसका एग्जांपल करते हैं। अवयव ए इक्वल दिया है 1 2 3 2 1 3, बी इक्वल -1 1 2 2 1 3। पहले देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज यानी a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी। a11 की वैल्यू है 1 और यहाँ पर कितनी है प्लस -1। फिर 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस 2, ऐसे ही 2 प्लस 2, 1 प्लस 1 और 3 प्लस 3। प्लस माइनस माइनस हो गया तो 1 माइनस 1 ये हो गया। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, ये हो गया। अब देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो a प्लस बी का ट्रांसपोज देखते हैं कितना ट्रांसपोज करना है, यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। तो 0 3 5 4 2 6 ये हो गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। ये इक्वल सिद्ध करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 1 2 3, a का ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज कितना होगा, ये पंक्ति है स्तंभ में बदलना है इसको 1 2 3, ऐसे 2 1 3, ये तो हो गया a का ट्रांसपोज। ऐसे b का ट्रांसपोज कर लेते हैं, b ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3। अब देखो क्या करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल, देखो पहले इनको लिख देते हैं। a का ट्रांसपोज कितना 1 2 2 1 3 3, फिर प्लस b का ट्रांसपोज कितना है -1 2 1 1 और 2 3। अब इनको जोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, a11 के साथ जोड़ें तो 1 माइनस 1, फिर 2 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 2 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 0 4 3 2 5 6, 0 4 3 2 5 6, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है किसके a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसी प्रकार हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार हम a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा a ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, यानी a11 में से a11 को ही घटाओगे या जोड़ोगे, a22 में से a22 को ही जोड़ोगे या घटाओगे, ठीक है। और देखो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना। मान लेते हैं, माना एक क्या है वर्ग मैट्रिक्स, एक क्या है वर्ग मैट्रिक्स, तो इनको सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिखना। 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2
ए माइनस ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल देखते हैं, आव्यूह ए का क्रम 3/5 है, तो आर ए की पंक्ति आव्यूह है, तो आव्यूह आर का क्रम लिखिए। देखो आव्यूह ए का क्रम क्या दिया है हमें, 3/5, ठीक है। इसका अर्थ है कि इसमें अवयव कितने हैं, इसमें 3 पंक्तियां हैं, और 3 पंक्तियों में यानी एक प्रत्येक पंक्ति में अवयव कितने हैं, प्रत्येक पंक्ति में अवयव कितने हैं, 5। 5 स्तंभ है, यानी प्रत्येक पंक्ति में 3 पंक्तियां होंगी इस तरीके से, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने अवयव होंगे, 5, ठीक है। तो आव्यूह आर का क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। कितना हो जाएगा आव्यूह आर का क्रम, 1/5, यानी प्रत्येक पंक्ति में अवयव कितने होंगे, 5 होंगे। देखो इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एक 2/3 क्रम की आव्यूह ए इक्वल आव्यूह ए आई जे लिखिए, जिसके अवयव ए आई जे इक्वल 2i प्लस जे है, और ए आई जे इक्वल आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब देखो हमें पहले उसने क्या दिया है, ए आई जे इक्वल 2i प्लस जे, ठीक है। आई और जे की वैल्यू क्या होगी, उसने किस क्रम की आव्यूह बोला है, 2/3 क्रम की आव्यूह, इस क्रम की 2/3 क्रम की आव्यूह, यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2, और स्तंभ कितने होंगे, 3। स्तंभ कितने होंगे, 3। तो पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभ कितने होंगे, 3। पहले क्या आती है पंक्तियां, यानी आई की वैल्यू तो क्या होगी, 1 2, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 2, और जे की वैल्यू क्या होगी, स्तंभ है, स्तंभ कितने, 3, 1 2 3। इन मानों के लिए हमें इस फंक्शन से हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो इसमें a11, पहले यहां पर i भी 1 लेते हैं और j भी 1, a11 रखते हैं, तो 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 कितने हो गए, 3। फिर पहली पंक्ति लेते हैं, स्तंभ कौन सा लेते हैं, दूसरा a12, 2 × 1 + 2, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4। a13, 2 × 1 + 3, तो 2 + 3, ये कितना आ गया, 5 होगी। ये पहली पंक्ति के 3 स्तंभ पूरे हो गए। अब लेते हैं पंक्ति दूसरी, ठीक है, और स्तंभ है a21 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1, यानी i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, यहाँ इस फंक्शन में रखें, तो 4 + 1, ये कितना आ गया, 5। a22, 2 × 2 + 2, 2 × 2 4 + 2 कितने हो गए, 6। a23, a23 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 2 + 3, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, तो 4 + 3 कितने हो गए, 7। ये क्या करें, i की वैल्यू 1 2 ले ली, 1 1 2 2, ठीक है, j की वैल्यू 1 2 3। अब हमारा देखते हैं आव्यूह क्या बनेगा, a इक्वल a11 की वैल्यू कितनी है, 3, a12 की वैल्यू 4, फिर a13 की वैल्यू 5, ये हो गया, पहली पंक्ति होगी पूरी। अब दूसरी पंक्ति करते हैं, 5 6 और 7, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। हमारा ये आव्यूह ए हो गया। इसी प्रकार से इस सेकंड को आप करोगे, इसी प्रकार से यही वैल्यू रखनी है, आई की 1 2, जे की 1 2 3, और फिर ये एक आव्यूह ज्ञात करोगे। थर्ड एग्जांपल है, एक्स वाई तथा जेड के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह है, जहां ए इक्वल ये आव्यूह दे रखा है और बी इक्वल। और देखो ये दोनों क्या है, समान आव्यूह है, और इनका क्रम भी क्या है, समान है, क्योंकि इसमें पंक्तियां कितनी है, 2, और स्तंभ कितने हैं, 3। इसी प्रकार से इसमें पंक्तियां 2 और स्तंभ 3, इनका क्रम समान है, तो इसके संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई और जेड। देखो a13 में देखें और यहाँ भी a13 में देखें, संगत अवयवों की क्या करते हैं, तुलना करने पर।
संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो x प्लस 3 इक्वल में 6, x की वैल्यू निकाल दी, ये प्लस 3 है, उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल 6 माइनस 3, x इक्वल कितना आ गया 3। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, तो ये अवयव क्या होंगे तथा b के लिए समान अवयव होंगे। y का देखें, इसके भी संगत अवयव की तुलना कर देते हैं, y माइनस 4 इक्वल में माइनस के 2, ये माइनस 4 है, उस साइड जाके किसके हो जाएंगे प्लस के, तो y इक्वल माइनस 2 प्लस 4, तो y इक्वल माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 घटाएं कितने बचेंगे 2, प्लस की या माइनस की, प्लस की बड़ी संख्या है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब रह गया z, z यहाँ पर है और इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2z इक्वल में 6। अब z के गुना में 2 उधर के साइड आएगा भाग में, तो z बराबर 6/2, 2 दिए 6, तो z इक्वल कितना आ गया 3। तो x बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 3 के लिए ये अवयव तथा b क्या है समान अवयव।